पेपर बिका है। पहले लीक हुआ पुलिस कस्टडी से, उसके बाद ये पैसों के रेट के हिसाब से बिका और 5 से 10 लाख रुपए में बिका। ऐसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही बिहार में भी यही ऐसे ही पेपर लीक हुआ है और 70-70 लाख रुपए का बिका है। हिमाचल में इस तरह का कभी घटना नहीं हुई, इसलिए हर हिमाचली जो है व्यथित है। पुलिस जो है उसकी जो आंच है, उसकी जो छवि है उससे दागदार हुई है। हालांकि 4-5 लोग हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पुलिस फोर्स पूरी जो है वो इस समय दुखी है कि सारे लांछन जो है उन पर लग रहे हैं। हमने ये कहा कि पुलिस कस्टडी से ही पेपर लीक हुआ। आपको प्रोसीजर का पता ही है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जब पेपर बन के ये नीचे सेंटरों में जाता है तो सील्ड जाता है, वहाँ से वीडियोग्राफी होती है। एक गस्टेड ऑफिसर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस हेडक्वार्टर आता है, उसको जब पेपर, क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दी जाती हैं तो वो सील्ड होती हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद ये SP जो कंसर्न है उसके पास पहुंचती है। SP जो है उसको भी नहीं पता होता कि पेपरों के बीच में क्वेश्चन पेपर क्या हैं। उसके बाद जब SP की तरफ से ये एक ऑफिसर जो है हर सेंटर में जाता है, 83 के करीब सेंटर थे। हर सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जब ये क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दी जाती है सील्ड, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पेपर और जो OMR शीट हैं ये सील्ड मिली हैं। तो अब बताइए, जब पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर जो सेंटर है वहां तक जब ये पेपर पहुंचता है तब तक ये पूरा सील्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये पेपर लीक हुआ होगा। और आप जानते ही हैं कि पुलिस ने एक टीम बनाई थी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, पेपर कंडक्ट करने के लिए, जिसको पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कहा जाता है। JP सिंह जो IPS ऑफिसर है उसके हेड थे, सौम्या सदाशिवन, गौरव सिंह और रोहित मालपानी जो है इसके मेंबर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसमें रोहित मालपानी जो हैं वो एज ए मेंबर हैं। अगर मान लीजिए कि जो जांच है उसकी सुई जो है वो जाती है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ या सिलेक्शन बोर्ड की तरफ, तो सिलेक्शन बोर्ड का जो मेंबर है वो कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करेगा। इसलिए हमने कोर्ट में कहा कि जो मेरी पिटीशन है उसमें हमने कहा कि CBI जांच हो और हिमाचल हाई कोर्ट जो है वो उसकी निगरानी करे। जैसे गुड़िया कांड में निगरानी की गई थी, उसी तरह इस केस को भी निगरानी की जाए, ताकि जो पुलिस की छवि पर दाग लगे हैं जिससे हर पुलिस वाला अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, 70 लाख हिमाचली अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, वो लोग दुखी ना हो। ने 26 तारीख को पुनः सुनवाई के लिए इस मामले को रखा है। उस दिन फिर से इस मामले में सुनवाई होगी और जो भी फैसला जो कोर्ट करेगा वो आपके सामने आएगा। CBI की मांग की आपकी तरफ से? जी हाँ, उस मेन बात ही CBI की जांच थी। और दूसरी जो इसमें मांग थी वो ये थी कि जब आपके पास स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट हैं, उसके लिए आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको अब बना दिया गया है, पहले बोर्ड था हमीरपुर में, वो स्पेशली इसीलिए कंस्टिट्यूट किया गया है। हमने कहा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस कांस्टेबल है, इनको जब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में ट्रेनिंग दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि पेपर कंडक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने अपनी याचिका में ये भी लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है पुलिस ही जज बन गई है, पुलिस ही जांच कर रही है। देखिए, मैंने साफ कहा कि जो रोहित मालपानी हैं वो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी हैं और SIT के भी मेंबर हैं, जो SIT इस मामले में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो कोई व्यक्ति अपने ही केस में जज कैसे हो सकता है? इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बायस कहा जाता है, जो लीगल टर्म है कि जो व्यक्ति खुद टेस्ट ले रहा है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वही जज है।
वो अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा। दूसरी बात, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ऐड की गई है, वो ये है कि कुछ जूनियर ऑफिसर हैं, मान लीजिए कि कई बड़े ऑफिसर इस मामले में अगर फंसते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि फंसते हैं बाई चांस, तो जो जूनियर ऑफिसर एसआईटी में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, क्या वो उसकी जांच करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि पुलिस में सबॉर्डिनेशन आपको भी पता है चलती है, और सबॉर्डिनेशन चलने की वजह से जो जूनियर होता है वो सीनियर की जांच सही तरीके से नहीं कर पाता, और लॉ भी बहुत है इस पर। जो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि जो जूनियर ऑफिसर है वो अपने सीनियर की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू। विजुअल करना है।